Hello friends, welcome back to our channel Pharma Insights. Today we are going to discuss a remaining part of the mensuration. तो देखो कल के लेक्चर में हमने जो पार्ट 1 था हमारा मेंसुरेशन का उसमें हमने कवर किया था जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसको कवर किया था, उसके बाद में स्केलन ट्रायंगल को कवर किया था, ठीक है। उसके बाद में हमने रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर को कवर किया था। तो देखो आज के लेक्चर में हम कवर करना चाहते हैं, कवर करेंगे कि रोम्बस एंड द ट्रेपेजियम एंड द सर्कल को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो कल के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। तो ट्रायंगल देखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल उसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आइसोस्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल उसका एरिया वगैरह निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला देखा था, उसके बाद में उसका हाइट वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद में हीरोस फॉर्मूला देखा था, हीरोस फॉर्मूला निकाले, उसके बाद में हाफ जो पेरीमीटर होता है उसके लिए। उसके बाद में क्वाड्रिलैटरल देखा था, क्वाड्रिलैटरल में क्वाड्री मीन्स फोर और लैटरल मीन्स साइड, तो फोर साइड जिसको होते हैं उसको हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। उसमें देखा था रेक्टेंगल, उसके एरिया एल इंटू बी, पेरीमीटर 2 एल इंटू एल प्लस बी। उसके बाद में डायगोनल निकालने के लिए देखा, ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद में हमने स्क्वायर का लिए देखा था, स्क्वायर के लिए देखा था एरिया ए स्क्वायर पेरीमीटर 4 एंड द डायगोनल में देखा था ए रूट टू टू, इससे हम डायगोनल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बेसिस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम देखे थे। उसके बाद में रेशियो में देखा था, रेशियो लेंथ एंड ब्रीथ का हमको रेशियो दिया गया है रेक्टेंगल के, तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो देखो कल के लेक्चर में हमने इधर तक देखा था। तो आज से हम शुरू करेंगे ट्रेपेजियम, ठीक है। आज के लेक्चर में हम ट्रेपेजियम के जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है मेंसुरेशन सेकंड, तो उसमें ट्रेपेजियम, रोम्बस रोम्बस देखेंगे, उसके बाद में सर्कल को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ट्रेपेजियम एक देखो क्वाड्रिलेटरल के अंडर ही एक टाइप है, क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम कैसे हमको समझ में आएगा कि देखो ट्रेपेजियम अगर रेक्टेंगल हो, अगर क्वाड्रिलेटरल का अगर दो साइड पैरेलल हो तो हम उसको ट्रेपेजियम बोलेंगे। उसका देखो दो साइड ही पैरेलल होगा, ठीक है, और जो रिमेनिंग साइड है वो पैरेलल नहीं होगा। तो हमको समझ में आएगा अगर क्वाड्रिलेटरल का दो ही साइड पैरेलल है, ठीक है, तो हम उसको ट्रेपेजियम बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो इसका अगर हमको एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का, तो ये देखो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये हो गया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो हमारे पास दो इधर दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गए, ठीक है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला कैसा आता है ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए, हमारे पास फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो ए जो है, ए दो साइड का सम निकालना है हमको, इंटू डिस्टेंस बिटवीन दे, इंटू जो डिस्टेंस है, तो अगर इसका सम निकाला इंटू अगर किया तो उसका जो अगर ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम अगर ये निकाला तो हमारे पास क्या आएगा एरिया। एरिया मतलब वो जो है ना वो टोटल इसमें कितना फिलअप कर सकते हैं, मतलब टोटल जो हमारे पास स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, वो टोटल कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है उसको हम एरिया बोलेंगे, ठीक है। अंडर में कितना ऑक्युपाइड स्पेस है तो उसको हम एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो देखो इसकी बेसिस पे हम फॉर्मूला देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ देयर पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया उसका फॉर्मूला। तो देखो अगर क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया तो वो ऐसा नहीं पूछेगा कि फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, कैसा आया, वो सीधा पूछ लेगा कि फाइंड द कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो हमको फॉर्मूले से सीधा लिख लेना है, फॉर्मूला रटने के बाद हमको याद हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार अगर पढ़ भी लिया तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे इसके बेसिस पे फॉर्मूला क्या है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 64 सेंटीमीटर, one side is 8 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द अदर साइड। तो देखो हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया 64 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला है वन साइड इज 8 मीटर, 8 मीटर, ए जो साइड है 8 मीटर दिया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, दोनों भी सेम होंगे, ठीक है। फाइंड द अदर साइड, तो हमको ए साइड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1/2
सम ऑफ देयर पैरेलल साइड 8 सेंटीमीटर प्लस अगर इसको हम x कैलकुलेट किया तो x इनटू जो डिस्टेंस बिटवीन देम तो कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आएगा 164 इंटू 1/2 इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4। तो देखो 4 अगर 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ये आ गया हमारे पास। तो 2 अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 अगर इधर चला जाए तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 64 डिवाइड बाय 2 कितना आया हमारे पास 32 आएगा। 32 इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 32 माइनस अगर 8 इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा। तो 32 माइनस 8 कितना आएगा हमारे पास 24 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रेपेजियम के बेसिस पे। तो देखो ट्रेपेजियम के बेसिस पे एक ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखो ये जो हम सभी जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये कभी ना कभी वैल्यू चेंज करके पूछा ही गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास आता है रोम्बस। तो देखो रोम्बस को हम रोम्बस किसको बोलेंगे, ए देखो ये तो क्वाड्रिलेटरल तो है ही। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के इसमें अगर उसका डायगोनल सेम नहीं है, देखो डायगोनल अगर इक्वल नहीं है सेम नहीं है, ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल है तो ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल है ये तो स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ 90 डिग्री ये तो स्क्वायर का भी है। और जो डायगोनल कट इक्वली, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखो स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है, तो देखो उसका भी साइड सेम है इसका भी साइड सेम, लेकिन जो डायगोनल है डायगोनल उसके इक्वल होते हैं इसके इक्वल नहीं होते, ये ध्यान में रखना है रोम्बस और स्क्वायर के इसमें। तो ठीक है, तो देखो हमारे पास जो एरिया निकल के आता है रोम्बस का तो कैसा आता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो देखो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, या इस फॉर्मूले से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला कैसा आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखते हैं हम। तो देखो इफ एरिया ऑफ द रोम्बस इज 96 एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर देन फाइंड द अदर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। तो एरिया कितना आएगा 96 इज इक्वल टू 1/2 16 इंटू d2। तो देखो d2 का वैल्यू कितना आएगा, d2 इज इक्वल टू, तो 1/2 2 1 जा 2 2 8 जा 16। ठीक है, तो 16 अगर डिवाइड में चला गया तो 96 डिवाइड बाय 16 96 डिवाइड बाय 18। ठीक है, अगर 8 2 1 जा 2 2 8 जा 16 अगर 96 डिवाइड बाय 18 किया तो 12 आ जाएगा d2 का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमको रोम्बस का एरिया दिया गया है, डायगोनल 1 का वैल्यू दिया गया है, अगर 2 का पूछा गया है तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन रोम्बस का। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे, इफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर देन फाइंड द डायगोनल एंड द एरिया। तो हमको क्या निकालना है, सेकंड डायगोनल निकालना है और उसके बाद में एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 d1 इंटू d2। तो हमारा अगर हमने सेकंड डायगोनल निकाल लिया तो हमारे को एरिया निकालने हमको इजी जाएगा। तो ठीक है, देखो उन्होंने क्या बोला है, एक हमारे पास रोम्बस दिया गया है। ठीक है, ऐसा रोम्बस दिया गया है, एक हमको रोम्बस में हमको एक डायगोनल दिया गया है। देखो अगर ये देखो इंटरसेक्ट, अगर दो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अगर एक डायगोनल d1, ठीक है, d1 को ये अगर दूसरा डिवाइड कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो हाफ इसमें करेगा। तो देखो ये पॉइंट पे हाफ होगा वो। तो देखो अगर एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर का हमको दिया गया है, एक साइड 10 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है, उसका साइड सेम होगा। तो 10 सेंटीमीटर का दिया है, तो देखो अगर ए 16 दिया है तो ए कितना आएगा 8 आएगा और ए 8 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो 8 होगा, अगर इधर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इधर 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री है तो हम इधर पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, 90 है तो देखो ये क्या है हमारे पास हाइपोटेनस आ गया और ये क्या है एडजेसेंट साइड आ गया। तो हम रिमेनिंग साइड निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइपोटेनस। तो कैसे करेंगे, तो अगर इसको x कंसीडर किया जाए तो x का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, तो देखो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, हम हमारे पास पाइथागोरस का थ्योरम कैसा निकाल सकते हैं हम, कैसे लगाएंगे 10 स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कैसा आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
n स्क्वायर 100, ये जो 8 है ये इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, 8 स्क्वायर 64, ठीक है, 64 इज इक्वल टू ए आएगा 36, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इन रूट 36, ठीक है। तो 36 का अगर इन रूट निकाला तो हमारे पास कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू 6। तो देखो एक वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 आया। तो 6 जो डायगोनल है इंटू 2 कर दिया जाए तो हमारे पास पूरे डायगोनल का वैल्यू आ जाएगा। 6 इंटू 6 कितना आया, 12 आ गया। तो हमारे पास d2 कितना आएगा, 12 आएगा। तो देखो d2 हमको पूछा गया था 12 आया, लेकिन हमको क्या पूछा गया, और एरिया पूछा गया। तो एरिया क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू d1 हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। तो हमको क्या दिया गया है, हाफ d1 कितना दिया है, 16 दिया गया है, d2 से और 12 दिया गया है। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 12 1 जा 12, 12 8 जा 12 इंटू 8, 12 8 जा 96 आया। तो देखो एरिया हमने कैलकुलेट किया। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने सेकंड जो डायगोनल है उसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, उसके सेकंड डायगोनल आया, उसके बाद में हमारे पास एरिया आ गया। तो एरिया कैसे, d1 हाफ d1 इंटू d2, इसके बेसिस पे अगर हमारा इसके बेसिस पे हमने एरिया कैलकुलेट किया है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं सर्कल। तो देखो सर्कल में क्या देखेंगे हम, तो देखो सर्कल क्या होता है, इसमें देखेंगे सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। तो देखो ये जो सर्कल है, अगर उसमें अगर कोई भी पॉइंट है, कोई भी हमने पॉइंट अगर कंसिडर किया, तो देखो सेंटर से जो अगर कोई भी पॉइंट है सर्कल पे, तो उसके जो बीच में का डिस्टेंस होगा, तो देखो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड एज ए रेडियस, इसको हम रेडियस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर सर्कल में अगर दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट लिया, उसमें का डिस्टेंस डिस्टेंस उसमें से अगर कोई भी लाइन जा रहा है सेंटर सेंटर होके, ठीक है। अगर दो दो सर्कल में अगर दो पॉइंट कंसिडर किया, अगर उसमें एक कोई भी लाइन है, लाइन अगर सेंटर से जा रहा है वो जोड़ने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। तो देखो ये होगा हमारा डायमीटर, कि जो दो पॉइंट है सर्कल पे उसको जोड़ रहा है, लेकिन सेंटर से वो पास हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। तो देखो बिगेस्ट जो कॉर्ड होगी हमारे पास, बिगेस्ट कॉर्ड मतलब जो दो पॉइंट को अगर जोड़ रहे हैं उसको हम कॉर्ड बोलेंगे। तो बिगेस्ट कॉर्ड ये क्या होगी, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा हमारे पास, ये होगा एक आर और ये होगा ए आर। तो हमारे पास डायमीटर क्या होगा, 2r, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो देखो पूरा इसका अगर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए सर्कल का, पूरा कितना डिस्टेंस है, तो वो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2πr। तो देखो आपको ध्यान में रखना है, अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो सर्कल का, तो वो कैसा आएगा, कैसा क्या है वो, 2πr। तो 2πr को भी हम और एक बार देखो, जो सरकमफरेंस रहता है, तो देखो साइंटिस्ट को क्या मिला था, सरकमफरेंस, अगर जब उन्होंने रिसर्च किया था तो क्या मिला था, सरकमफरेंस क्या होता है, पाई। ये पाई की वैल्यू रहती है 3.145 पाई इंटू डायमीटर मिला था उसको, ठीक है। तो उसी से आया है सरकमफरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू, तो डायमीटर क्या है हमारे पास 2r, तो ये आया हमारे पास सरकमफरेंस कितना है 2πr, ठीक है। तो 2r को क्या हम डिनोट कर सकते हैं d, तो इसको हम और पाई डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गए। देखो उसके बाद में एरिया क्या है, एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस तो आपको पता होगा 2πr आया, कैसे आया। उसके बाद में एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल आपको ध्यान में क्या रखना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द हाफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ द हाफ सर्कल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास पेरीमीटर मतलब सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, होल सर्कल कितना है 2πr। अगर हाफ सर्कल बोला जाए तो उसको हम क्या करेंगे, तो हाफ सर्कल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो ये होगा हमारे पास हाफ सर्कल, तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर सॉरी, ये होगा हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसको हम हेमिस्फीयर भी, हेमिस्फीयर नहीं, हाफ सर्कल। तो ठीक है, तो ये हाफ सर्कल का हमको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ये जो हाफ सर्कल है, अगर पूरे सर्कल का पेरीमीटर हमारे पास 2
पाई आर है, तो हाफ सर्कल का कितना आएगा हमारे पास, तो पाई डिवाइड बाय 2 किया तो इसका क्या आएगा, पाई आर आएगा। ठीक है, तो पाई आर आया, लेकिन हमको ये डायमीटर भी तो है, तो हमको ये डायमीटर भी तो हमको उसमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये डायमीटर का हम कैसे लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। तो कैसा आएगा हमारे पास, अगर r हमने बाहर निकाला तो पाई प्लस 2 इंटू आर आएगा। ये हो गया, देखो हमारे पास क्या है, पाई प्लस 2 इंटू आर, तो ये हो गया जो पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल का पेरीमीटर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। तो देखो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ द सर्कल हमको निकालना है, तो एरिया ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना है, 3। तो देखो आर, तो देखो 2 पाई आर इज इक्वल टू, पाई आर इज इक्वल टू 3 है, तो आर कितना आएगा, आर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2 पाई। तो ये हम एरिया में पुट करेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो देखो जो आर की वैल्यू है वो हम सीधा इधर पुट करेंगे। ठीक है, तो पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर 3 बाय 2 पाई, 3 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू उसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, पाई इंटू 9, 3 स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर 4 इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखो कैसा आएगा, पाई, ये जो एक पाई है और एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 4 पाई, तो ये आएगा हमारे पास एरिया। तो हमको क्या पूछा गया था, एरिया ऑफ द सर्कल हमको पूछा गया, तो वो हमारे पास आया 9 डिवाइड बाय 4 पाई। ठीक है, तो अगर हमने उसको अगर हमको सिंप्लीफाइड और सिंप्लीफाइड में करना है तो हम पाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 22/7 भी लिख सकते हैं और 3.40 भी लिख सकते हैं। 3.40 अगर निकालने के बाद ये हमारे पास ऐसा भी क्वेश्चन, ऐसा भी, अगर वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है उसका वैल्यू पाई में दिया गया है कि डिजिट में दिया गया है, न्यूमेरिकल में दिया गया है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम एक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 3/4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। देखो सरकमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल दिया गया है, तो देखो अगर A1 है सरकमफेरेंस, C1 डिवाइड बाय C2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 पाई R1 डिवाइड बाय 2 पाई R2 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया है, तो इससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, जो सरकमफेरेंस क्या आएगा, 3/4। तो देखो R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 3/4 आएगा। ठीक है, तो R1 डिवाइड बाय R2 आएगा 3/4। तो हमको पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ द सर्कल पूछा गया है। तो लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सर्कल का, A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू, अगर हमको डिवाइड किया जाए तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाय पाई R2 स्क्वायर। तो ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 डिवाइड बाय R2 का हम स्क्वायर लिया जाए तो 3/4 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, 9/16 आ जाएगा। तो उसका एरिया का रेशियो क्या आएगा हमारे पास, 9/16। तो देखो उन्होंने R1/R2 कैलकुलेट किया, उसके बाद में उसको फॉर्मूले में पुटअप किया, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाय पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई पाई कैंसिल हो गया, R1 डिवाइड बाय R2 इसका होल स्क्वायर इंटू 3/4 स्क्वायर, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो हमारे पास क्या आएगा 9/16। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4, तो हमको क्या बोला है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 देन द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच इज मेड इन दिस सर्कल, इन दिस स्क्वायर, हमको क्या निकालने के लिए क्या बोला है, इन एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच इज मेड इन दिस स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर में जो जो सर्कल बना है उसका हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो उन्होंने बोला क्या गया है, दिया क्या गया है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। देखो एक साइड है, ये जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो उसका जो ऑल साइड आएगा वो क्या आएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 आएगा, तो ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा। उन्होंने क्या बोला है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच इज मेड इन दिस स्क्वायर। तो देखो ये स्क्वायर है, इसके अंडर उन्होंने सर्कल बनाया है। ठीक है, ठीक है, ये सर्कल बनाया उन्होंने एक। ठीक है, तो देखो देखो उन्होंने क्या बोला है,
कि देन एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच इज मेड, तो हमको एरिया निकालना है इस सर्कल का। तो एरिया क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे को आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर पॉइंट है, तो इसका अगर 4 है तो जो हमको डायमीटर क्या बताया गया है कि अगर दो पॉइंट है सर्कल के ऊपर, दो पॉइंट को अगर जोड़ने वाला, ज्वाइन करने वाला अगर कोई लाइन है, अगर वो सेंटर से जा रहा है, अगर दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो उसको हम डायमीटर बोलेंगे। तो देखो ये जो डायमीटर है ये इसके साइड के बराबर होगा, तो हमारे पास डायमीटर कितना आएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 4 आएगा। तो रेडियस कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 2 का वैल्यू है हमारे पास 4। तो देखो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाय 7, तो ठीक है। तो 8 डिवाइड बाय 88, अगर हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, कैरी 1 18, 7 2 जा 14, ठीक है। 14 ये आया हमारे पास 4, 7 पॉइंट आया, इधर 0 लिया तो 7 5 जा 35, ठीक है। ये आया हमारे पास 5। तो इसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो 7 5 जा हो गया, 7 7 जा 49 आएगा हमारे पास। उसके बाद में 1 बोला और 0 लिया, 7 1 जा 7। तो देखो ये अगर आता ही रहा तो हम इसको कितना है 12.571। तो ये 5 को क्या 7 को हम अगर राउंड अप किया जाए तो कितना आएगा 12.6। तो ठीक है, ये आया हमारे पास फॉर्मूला। नहीं तो सीधा 88.7 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 12.67 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आया हमारे पास एरिया। तो देखो होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे कैलकुलेट किया, मेंसुरेशन में प्रॉब्लम कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो हमने आज के लेक्चर में मतलब जो मेंसुरेशन हमारा कल का जो हुआ पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या देखा, आज जो हमारा पार्ट हुआ दोनों मिला के हमने क्या क्या देखा। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ट्रायंगल का होता है डिफरेंट, ट्रायंगल वगैरह आइसोस्केलर इक्विलैटरल वगैरह देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि उसमें उसका डिफरेंट डिफरेंट एरिया एंड द पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल में देखा था, रेक्टेंगल देखा था, रेक्टेंगल स्क्वायर देखा था, उसके लिए एरिया पेरीमीटर एंड द डायगोनल वगैरह निकालने के लिए उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले देखे थे उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में ट्रेपेजियम देखा, ट्रेपेजियम के जो एरिया निकालने के लिए उसके लिए फॉर्मूला देखा। उसके बाद में रोम्बस देखा, रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है वो देखा, ठीक है। उसके डायगोनल वगैरह निकालने के लिए उसके बेसिस पे फॉर्मूले कैलकुलेट किए। उसके बाद में हमने देखा था सर्कल, तो सर्कल में देखा था रेडियस किसको बोलते हैं, डायमीटर किसको बोलते हैं, जो पेरीमीटर जो सरकमफेरेंस रहता है उसको 2 पाई आर, उसके बाद में एरिया क्या रहता है पाई आर स्क्वायर वगैरह, ये सामने देखा था, ठीक है। कि होप सो आपको समझ में आया होगा कि और आपको जो ये टॉपिक है इससे कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है, मिला होगा। तो मिलती है अगले सेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।